हेलो स्टूडेंट्स। अब बेटा सेकंड डेफिनेशन के क्वेश्चन देखना कंटिन्यूटी के। फर्स्ट डेफिनेशन के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब सेकंड डेफिनेशन, तो क्या थी सेकंड डेफिनेशन? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल आएंगे तो हमारा फंक्शन कैसा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस। चलें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए। तो देखिए कैसे डिस्कस करते हैं इसमें। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स। देखो इसमें 5x माइनस 4, ये वैल्यू यूज कब करनी है आपको? जब x लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। और 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये वैल्यू यूज कब करनी है? जब x 1 से ग्रेटर और इक्वल लेकिन 2 से लेस। हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर डिस्कस करनी है? 1 पर। तो हम 1 के लिए इंटरवल बनाएंगे, बाकी वैल्यूज को हम हटा देंगे बेटा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? 5x माइनस 4। हमें 1 पे चेक करना है तो 0 का यूज नहीं है, तो 0 को मैं हटा देता हूँ। x इज लेस देन 1। 4x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें 1 लेस देन इक्वल x है, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो दूसरा नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। अब इसके हम देखो 3 पार्ट बना लेते हैं बेटा। 5x माइनस 4, x इज लेस देन 1। जब आप x को 1 पुट करेंगे, देखो ग्रेटर इक्वल है, x को 1 पुट करो, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। और 4x स्क्वायर माइनस 3x कब लेना है? जब x ग्रेटर देन 1। अब इसमें 3 पार्ट्स आ गए बेटा, एक लेस, एक ग्रेटर और एक इक्वल। इक्वल वाला तो ऑलवेज किस में जाएगा? f ऑफ a में। तो f ऑफ 1 क्या है यहां पर आपके पास? 1 के ही इक्वल होगा ये। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस a क्या है यहां पर? 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब हमें लिमिट में वो वैल्यू यूज करनी है व्हेन x इज लेस देन 1। x अगर 1 से लेस है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 5x माइनस 4। तो पुट करो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में, 5x माइनस 4। x को क्या पुट करते थे? a माइनस एच, 1 माइनस एच। x 1 को टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड करेगा। तो जहां भी x है 1 माइनस एच पुट करो, लिमिट ले लो, h टेंड्स टू 0। तो सोल्व करके वैल्यू आई 1। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से ग्रेटर है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 3x। x को किससे रिप्लेस करोगे आप? 1 प्लस एच। x टेंड कर रहा है 1 को, h टेंड करेगा 0 को, सोल्व करके 1। तो तीनों वैल्यूज क्या आई? 1 के इक्वल। f ऑफ 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो तीनों इक्वल है, तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्या है? सेकंड डेफिनेशन। अगर मैं आपसे जनरली बात करूं, इसका यूज कब करना है क्वेश्चन में? जब लेस आ जाए और ग्रेटर आ जाए बेटा। लेस आ जाए, ग्रेटर आए, तब हम यूज करेंगे सेकंड डेफिनेशन का। और जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन से किए थे क्वेश्चन, उनमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब भी लेस या ग्रेटर की बात होगी तब मैं किसका यूज करूंगा बेटे? सेकंड डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है 1 पर, आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन लिख लो। वही सिस्टम बेटा, ब्रेक कर लो 3 पार्ट्स में। kx स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन 1। x को 1 पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी k। x लेस देन 1 पे वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 4। तो f ऑफ 1 क्या है इसमें? k के इक्वल। आप लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व कीजिए,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब देखो डायरेक्टली दिया हुआ है एक्स लेस देन 1, एफ एक्स क्या है 4, तो बेटा फाइनाइट वैल्यू की लिमिट लोगे खुद 4 आ जाएगा, इसमें एक्स तो है नहीं, तो वो 1 माइनस एच पुट करना, लिमिट चेंज करना, वो पार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनाइट नंबर की लिमिट खुद फाइनाइट नंबर होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप राइट हैंड लिमिट मत निकालो, चाहे सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल रख दो, एफ ऑफ ए। तो के की वैल्यू आपको क्या दिख गई यहां पर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, के की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो x ग्रेटर देन इक्वल है, पहले x को 0 पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा k। तो अब 3 पार्ट्स कर लिए मैंने इस फंक्शन के, फिर से बेटे, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस k, x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल रखा 0 को तो k आ गया था, लेस पे ये, तो वही सारा सिस्टम है बेटा, फिर से फॉलो करेंगे हम। एफ ऑफ 0 क्या है k, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, x को हटा के क्या पुट करना है a माइनस एच, a क्या है इस केस में लिमिट में 0, तो x को आप पुट करेंगे 0 माइनस एच, x टेंड कर रहा था 0 को, तो h भी 0 को, x को हटा के माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट लेने पर k आ गया बेटा फिर से, तो एफ ऑफ 0 भी k था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी k, हमें वैल्यू तो नहीं मिली, तो अब हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी होगी। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, x को 0 प्लस h, x टेंडिंग टू 0, h ऑलवेज टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करो 0 प्लस h मीन्स h, लिमिट लेने पर k, अब तीनों k आ गए, हमें कोई वैल्यू तो नहीं मिली बेटा, तो k यहां कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो ये तीनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 0, तीनों की वैल्यू k है, तो k इज एनी रियल वैल्यू, तो यहां हम एग्जैक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे, k की वैल्यू तीनों में अगर k आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो k यहां कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटरमिन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 0, 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, हमें ए और बी फाइंड करने हैं बेटे, तो फंक्शन लिख लो, एफ ऑफ 0 क्या गिवन है 2, 0 पे चेक करना है तो माइनस पाई को मत देखो आप, x इज लेस देन 0, ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होगा, नीचे क्या है x इज ग्रेटर देन 0, ये राइट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लो, एफ एक्स की वैल्यू क्या यूज होगी, x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स, x को हटा के क्या पुट करेंगे आप 0 माइनस एच, x किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो h भी किसको टेंड करेगा 0, अब जहां जहां x है माइनस एच ले लो, लिमिट क्या आती है h टेंडिंग टू 0, बेटा माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ऊपर से और नीचे से, तो लिमिट आ गई हमारे पास ये h टेंड्स टू 0, h प्लस साइन h अपॉन साइन, अब नीचे साइन है 0 को टेंड कर रहा है, तो लिमिट 1 बना सकता हूं, तो साइन a प्लस 1 इंटू एच, इसको मैंने a प्लस 1 इंटू एच से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड, तो डिवाइड करते ही लिमिट बन गई 1, तो क्या रिमेनिंग बचा h प्लस साइन h अपॉन a प्लस 1 इंटू एच, तो a प्लस 1 कॉन्स्टेंट है लिमिट से बाहर, तो 1 अपॉन a प्लस 1 बाहर आएगा, लिमिट क्या बची h प्लस साइन h अपॉन h, दोनों को h से डिवाइड कर दो, h बाई h 1, साइन h बाई h, ये लिमिट भी 1 बनेगी, 1 प्लस 1 2, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल रख दो एफ ऑफ ए के, तो a की वैल्यू सोल्व करके आई 0,
अब निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट से हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2 इंटू दिस, तो 2 कॉन्स्टेंट है लिमिट से बाहर, x को हटा के 0 प्लस h पुट करोगे आप, x 0 को टेंड कर रहा है तो h भी 0 को ही टेंड करेगा। तो देखिए, तो बेटा वही किया हुआ है, तो क्या बन गया ये आपके पास 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर साइन बी एच माइनस 1, बेटा -1 पावर में नहीं है, अलग से है, अपॉन बी एच। अब एक लिमिट याद करो, x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x। 11th क्लास में था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट, ये 1 के इक्वल होता था बेटा। तो जो e पावर में अगर उसी को मैं डिवाइड में ले आऊं तो लिमिट 1 बन जाएगी। तो h टेंड्स टू 0 e पावर साइन बी एच -1, तो साइन बी एच से डिवाइड किया और साइन बी एच से मल्टीप्लाई, तो e पावर साइन बी एच -1 अपॉन साइन बी एच, तो ये लिमिट क्या बन गई 1, और साइन बी एच अपॉन बी एच ये लिमिट भी क्या बनेगी आपकी 1, तो क्या आ गई राइट हैंड लिमिट 2। तो गिवन था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल होगी एफ ऑफ ए, दोनों इक्वल है, बी तो कहीं आया नहीं बेटा इसमें, तो बी भी क्या होगा एनी रियल नंबर, हमें बी निकालना था, बी तो कहीं पर आया ही नहीं इसके अंदर, तो बी कोई भी रियल वैल्यू लेगा लेकिन 0 नहीं होगी, ए ऑलरेडी 0 हो चुका है, बी 0 नहीं होगा, 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो b इज एनी रियल नंबर अदर देन 0। एक क्वेश्चन और देखिए, ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन सेम है मॉडुलस वाले, तो ध्यान से समझना। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है आपको, तो मोड लगा हुआ है, तो बेटा मोड वाले में अब आप कहोगे सर इसमें भी इक्वल और नॉट इक्वल है, लेकिन मॉडुलस आ गया। मॉडुलस के 2 वैल्यू होते थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव होता था जब नंबर उस वैल्यू से लेस होगा, पॉजिटिव होता था जब नंबर उस वैल्यू से ग्रेटर होगा या इक्वल। इक्वल ऑलरेडी गिवन है तो इक्वल वाला फंडा छोड़ देंगे हम। तो एफ एक्स को मैंने ब्रेक किया बेटा, मोड की वैल्यू देखो, मोड के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू ली मैंने नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी व्हेन x इज लेस देन 1 पे वैल्यू थी 2, और मोड की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली x स्क्वायर -1 कब होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। x स्क्वायर -1 आइडेंटिटी ओपन कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल, क्या वैल्यू आई बेटा x इज लेस देन 1 पर -x -1, 1 पे वैल्यू क्या थी 2, और x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या है x प्लस 1। अब यही सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका, तो आप तीनों चीजें निकाल लोगे। f ऑफ 1 तो क्या है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। एक बात सुनो ध्यान से, f ऑफ 1 तो 2 आ गया, मैंने सोल्व की लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट ही 2 के इक्वल नहीं आई तो हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा क्या बोल देंगे फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a के इक्वल है तभी आप क्या फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखो इधर अब तो बेटे f ऑफ 1 था 2 के इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं आप सबसे पहले, x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, x को हटा के 1 माइनस एच, x 1 को टेंड कर रहा है, h 0 को करेगा, तो जहां भी x है उसको 1 माइनस एच, तो पुट करने पर क्या बना बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस एच -1, तो क्या है ये -2 प्लस एच, h को लगा दो लिमिट में 0, तो वैल्यू आई -2, तो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट,
तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो आप 6.1 बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे बेटा अच्छे से। कोई डाउट आएगी मुझे बता देना आप लोग शाम को।